हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोग इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव पढ़ रहे थे। तो साथियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ नियम को सीखा था। आज हम उसी के आगे सीखेंगे साथियों कि उसमें और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो चलिए यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, आइए हम लोग समझते हैं कि हमारा अगला नियम क्या है। हमारा अगला नियम है साथियों कि अगर एवरीवन या एवरीबॉडी दिया हो, अगर वाक्य के शुरू में या वाक्य में आपको अगर एवरीवन या एवरीबॉडी मिलता है साथियों, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट से करेंगे। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे? नेगेटिव बना देंगे साथियों। और अगर नन, नो वन या नोबडी से स्टार्ट हो साथियों सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो हम क्या करेंगे? सेंटेंस शुरू में हु तो लगाएंगे, लेकिन हु के बाद सेंटेंस को क्या करेंगे? अफर्मेटिव बना देंगे। यानी यहां पर हमको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर इसमें क्या कैसे हमको चेंजिंग करना है। यहां पर पहला सेंटेंस आती है, एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड। हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। तो सवाल करेंगे साथियों, हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड? हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड? कौन अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करता? हर कोई करता है ना। तो यहां पर क्या है? एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड। हर कोई अपनी माँ से, हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। तो यहां पर साथियों जब कभी भी आपको एवरीबॉडी या एवरीवन वाला सेंटेंस मिल जाए तो क्या करना है? हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब यहां पर हमने डज क्यों लगा दिया? क्योंकि दिया गया सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सब बातें उन्हीं को अच्छे तरीके से समझ आएंगे सर जो पिछली सारी वीडियोस को बखूबी समझ चुके हैं, देख चुके हैं और लिख चुके हैं। तो आइए साथियों इसको फिर समझते हैं। एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, हर कोई अपनी माँ से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। तो यहां पर कहेंगे हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड? कौन अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करता? हर कोई करता है। अगला है, नोबडी न्यू रोहन। रोहन को कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं जानता था। तो हु न्यू रोहन? रोहन को कौन जानता था? नोबडी न्यू रोहन, रोहन को कोई नहीं जानता था। हो गया जी। आपका यहां पर क्या कर दिया? नोबडी आ गया तो हमने क्या कर दिया? हु कर दिया। लेकिन यहां पर सेंटेंस को अफर्मेटिव और हु के साथ क्या किया साथियों? आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में सीधा क्या होता है? हु के बाद सीधा सीधा क्या आता है? मेन वर्ब आता है साथियों। मैंने ये भी आप लोगों को ट्रांसलेशन में सिखाया हुआ है। अगला सेंटेंस, नन कैन अवॉइड इट। कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता। तो कहेंगे साथियों हु कैन अवॉइड इट? कौन इसे अनदेखा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। या इसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि कैन एनीवन अवॉइड इट। इसको हम एनी को, नो को हम एनी में चेंज करके, पिछली वीडियो हमने क्या सीखा था? पिछली वीडियो हमने नो को एनी में चेंज किया था। यानी इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कहेंगे हु कैन अवॉइड इट, या इसे कह सकते हैं कैन एनीवन अवॉइड इट। क्या कोई इसे अनदेखा कर सकता है? नो वन कैन अवॉइड इट, कोई इसे अनदेखा नहीं कर सकता। वहां पर क्या था? नन कैन टच माय फ्रेंड। कोई मेरे दोस्त को छू नहीं सकता। तो वहां पर हमने कहा कैन एनीवन टच माय फ्रेंड? क्या कोई मेरे दोस्त को छू सकता है? लेकिन यहां पर साथियों हमने आपको उसी का एक दूसरा रूप भी बता दिया कि अगर नन मिलेगा तो नन के लिए हम क्या करेंगे? हु प्लस सेंटेंस को अफर्मेटिव। यहां पर देखिए कैन के साथ नॉट हमने नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर हमने पहले ही सवाल कर दिया जिसका आंसर आपको नो में मिलेगा। अगला सेंटेंस साथियों, एवरीवन लाइक्ड मी। हर कोई मुझे पसंद करता था। हर कोई मुझे पसंद करता था। हु डिड नॉट लाइक मी? मुझे कौन पसंद नहीं करता था? यानी हर कोई पसंद करता था। यहां पर देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, तुमने क्या किया? इसको नेगेटिव बना दिया साथियों। तो ये इस बात का ध्यान रखना कि एवरीवन एवरीबॉडी मिलेगा तो हम सेंटेंस में हु प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट करेंगे, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट करेंगे। और अगर आपको नोबडी या नन या नो वन मिलता है साथियों, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हु लगाना और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देना है। तो चलिए फटाफट इसे नोट करिए। एक सेंटेंस आपको करने को देते हैं साथियों, आप उसे करके दिखाइए। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है? इस सेंटेंस को आपको ट्रांसफॉर्म करके साथियों मुझे बताना, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम प्रॉस्परस। हर कोई समृद्ध बनना पसंद करता है। इसको आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। इसको आप इसे इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। एक रूल और साथियों उसको बता करके हम इस टॉपिक की भी समाप्ति करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए।
तो आइए साथियों एक बात आपको और समझाते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया हुआ था और अभी हमने यहाँ इस वीडियो में भी पीछे किया हुआ था। क्या किया हुआ था साथियों कि दिए गए सेंटेंस को हम लोग जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम लोग नेगेटिव में इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर रखते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अफर्मेटिव में तो भी हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख के साथियों इस प्रकार से हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अभी आपको एवरीबॉडी, नोबडी, नन, एवरीवन, इन सब के लिए मैंने क्या बताया, इन सब के लिए मैंने बताया हु का प्रयोग। यहां पर आप हु का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हु से ही ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे सेंटेंसेस को साथियों हम लोग हेल्पिंग वर्ब के भी द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जैसे एवरीबॉडी लव्स मदरलैंड, हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, तो यहां पर हमने क्या किया, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने यहां पर क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख दिया। डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड, यहां पर हमने क्या कर दिया, सेंटेंस अफर्मेटिव था, हमने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया। डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज, क्या एवरीबॉडी, हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है? क्या हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है? हर कोई करता है। तो साथियों वही सेंटेंस है, एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। यहां पर नोबडी न्यू रोहन, रोहन को कोई नहीं जानता था, तो डिड एनीबॉडी नो रोहन, क्या कोई रोहन को जानता था? नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था, हो गया जी। नन कैन अवॉइड इट, मैंने तो अभी समझा ही दिया था कि इसे हम साथियों कैन के मतलब हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके बना सकते हैं। इसे कहेंगे कैन एनीवन अवॉइड इट, और लास्ट है एवरीवन लाइक्ड मी, इसे चेंज करेंगे साथियों डिड एवरीवन नॉट लाइक मी। इस प्रकार साथियों हम लोग इसे भी चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने इस प्रकार चेंज किया तो भी आपका सेंटेंस सही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन सही होगा, और अगर आपने हु लगा करके इस नियम से चेंज किया तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। चलिए इसे भी आप लोग चाहें तो अलग से फिर से सेंटेंस नोट करिए, और इन सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने बनाए हैं उनको भी आप नोट करिए, ताकि आपको जानकारी रहे साथियों कि सिर्फ हम इसे हु में नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, आगे लास्ट टॉपिक आपको समझा के वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो आइए साथियों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी सीख लेते हैं, यानी कि हमारे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू इंटरोगेटिव हेडिंग का लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक क्या है साथियों, कभी कभी असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाते समय सेंटेंस की शुरुआत व्हाई, व्हाट, व्हेन आदि से करते हैं। यानी कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा साथियों कि कुछ सेंटेंस का जो भाव होगा उसका भाव व्हाई, व्हाट और व्हेन से पूरा होता है, इसलिए हम उसकी जगह पर क्या करते हैं, व्हाई, व्हाट और व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि यहां पर हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। पहला सेंटेंस, इट डजंट मैटर इफ यू डोंट हेल्प मी, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो। इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं। साथियों तो कहेंगे व्हाट, तो क्या हुआ, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो क्या हुआ, नहीं करते हो तो नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका भाव निकलेगा। अगला, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट योर टाइम इन अ फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, कहते हैं इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, यह अत्यधिक मूर्खतापूर्ण है, टू वेस्ट योर टाइम, आपका समय बर्बाद करना, इन अ फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, एक नीरस व्यवसाय में, बिना फल देने वाला व्यवसाय, यानी कि बेकार के व्यवसाय में आपका समय बर्बाद करना अत्यधिक मूर्खतापूर्ण है। तो कहेंगे व्हाई, क्यों, वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद करें, ना फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, एक नीरस व्यवसाय में, एक नीरस व्यवसाय में अपना समय क्यों बर्बाद करें, यानी कि वो मूर्खतापूर्ण कार्य है। अगला सेंटेंस, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका जो शान है नेवर फेड, वो कभी भी समाप्त तो नहीं हो सकता। तो देखिए साथियों यहां पर नेवर को एवर में चेंज करना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में हमको नेवर को एवर में नहीं बल्कि क्या करना है, व्हेन से चेंज करना। साथियों व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनका शान कब समाप्त हो सकता है, यानी उनका शान कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट करिए, और यहां से हम इस टॉपिक करेंगे समाप्ति साथियों। तो आज के लिए इतना ही, और आज हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है साथियों। तो चलिए यहां से मेरा कार्य समाप्त, आपका कार्य शुरू करना क्या है, वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट करके बताइए, हम आपको इसे समझाने का फिर से प्रयास करेंगे और बेहतरीन कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।